हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी चैनल में अमेजिंग इंडिया में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बुक के बारे में, जिसे जेफ केलर ने लिखा है। जेफ केलर एक मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर है। इस बुक में जेफ ये कहते हैं कि हम कैसे 3 पावरफुल स्टेप थिंक, स्पीक एंड एक्ट पर काम करके हम अपने अंदर के पोटेंशियल को जगा सकते हैं और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस बुक में बताई गई स्ट्रेटजी को राइटर ने यानी कि खुद जेफ केलर ने अपने जीवन में यूज़ किया है और अप्लाई किया है, और वो खुद ये कहते हैं कि इस स्ट्रेटजी में किसी की भी ज़िंदगी को बदलने की पूरी पावर है। वर्तमान में आप चाहे कितने भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये बुक आप सबको हेल्प करेगी। इस प्रोग्राम के स्टेप बाय स्टेप को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और पूरा देखें। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हमें जो भी इनकम हो रही है उसका हम मानव सेवा में और चैरिटी में यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस मेरी चैनल को, ताकि आप भी इनडायरेक्टली मानव सेवा में अपना योगदान दे पाए। थैंक यू। इस बुक के ऑथर एक सक्सेसफुल लॉयर थे, मगर उन्होंने अपने पैशन को चुना और मोटिवेशनल स्पीकर बने। शुरुआत में उनको भी बहुत सारे इश्यू से लड़ना पड़ा, लेकिन उनका मानना था कि जब आप लाइफ में स्टैंड लेते हैं तो आपको बहुत सारे इश्यू का सामना करना पड़ता है। हमारा एटीट्यूड एक विंडो की तरह है जिससे हम सारी दुनिया देखते हैं, और इसीलिए इस विंडो को साफ रखने की ज़रूरत है। इस बात को समझाते हुए राइटर ने यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है सारा और सैम का। सारा और सैम दोनों अलग अलग एक ही होटल में जाते हैं। दोनों को अपना अपना लंच एक ही समय पे मिलता है और दोनों को एक जैसी ही सर्विस मिलती है, लेकिन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे से बहुत अलग है। सारा होटल में बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्माइल करती हुई एंटर करती है, और सारा ने बहुत ही शांति से अपना लंच किया और वहाँ से चली। वहीं दूसरी तरफ सैम होटल में बहुत ही गुस्से और नेगेटिव एटीट्यूड और बहुत ही बुरी बॉडी लैंग्वेज के साथ एंटर करता है। जब वेटर ने उसका ऑर्डर टाइम से नहीं लिया तो वो बहुत चिल्लाने लगा और उसको टाइम पे खाना ना मिलना और बिल टाइम पे न मिलने की शिकायत की। यहाँ पे सारा और सैम दोनों को एक ही होटल में अलग अलग अनुभव होते हैं। दोनों को एक जैसी ही सर्विस मिली, लेकिन सारा का वर्ड को देखने का नज़रिया बहुत ही पॉजिटिव था, मगर सैम वर्ड को बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड से देख रहा था। पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड के बीच यही डिफरेंस है। एक पॉजिटिव इंसान की सोच है कि मैं ये कर सकता हूँ, यस आई कैन। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव इंसान हमेशा प्रॉब्लम के बारे में सोचता है। पॉजिटिव लोग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजते हैं, वहीं नेगेटिव लोग प्रॉब्लम्स में बहाने बनाते हैं। हमारा एटीट्यूड ही हमारी दुनिया को देखने का विंडो है। ज़रा याद कीजिए हमारे बचपन को। हम सब ने हमारी ज़िंदगी की शुरुआत एक अच्छे मन से और गुड एटीट्यूड के साथ की थी। जब हम बच्चे थे तब हम हमेशा मुस्कुराते और खुश रहते थे। हमें नई नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता था। जब हम चलना सीखते थे तो बार बार गिरते थे और वापस कोशिश करते थे और सीखते थे, क्योंकि तब हमारी मेंटल विंडो बहुत ही क्लीन थी और बच्चों को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो ये चीज़ नहीं कर सकते। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी मेंटल विंडो लोगों के क्रिटिसिज्म, टीचर और बड़ों की डांट से, रिजेक्शन से, डाउट से, डिसअपॉइंटमेंट के कचरे से बहुत ही मैली हो जाती है। लेकिन हम अपने इस मेंटल विंडो को क्लीन कर सकते हैं, बस हमें अपने एटीट्यूड को सही करने की ज़रूरत है। जब हम अपनी इस मेंटल विंडो को क्लीन कर लेते हैं तो हमें एक नई दुनिया और साफ़ दुनिया नज़र आती है, और हमारा सारा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारी इस मेंटल विंडो को सिर्फ हम ही साफ रख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अब ये हमें तय करना है कि अपने मेंटल विंडो को नेगेटिव सोच से गंदा रखना है या फिर उसे पॉजिटिव सोच से क्लीन रख के एक बेटर लाइफ को देखना है। अर्ल नाइटिंगेल, जो कि एक बहुत ही बड़े राइटर थे, वो कहते हैं वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट।
मतलब हम जो सोचते हैं वही हम होते हैं। अगर हम कोई एक ही चीज़ सोचते हैं तब हम उसी गोल को अचीव करने के लिए एक्शन भी लेने लगेंगे। मगर इसके लिए हमें हर रोज़ पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना पड़ेगा और इसी को अपनी आदत बनानी होगी। अगर हम 10 मिनट के लिए पॉजिटिव सोच रखते हैं और बाद में फिर वही पुरानी हमारी नेगेटिव सोच आ जाती है तो उससे कोई काम नहीं बनेगा। यहाँ पर राइटर ने अपना पर्सनल एग्जाम्पल दिया है। 6 महीने तक उन्होंने फोकस के साथ ये सोचा कि वो अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिए 2 घर ले रहे हैं और हर रोज़ कई बार उस गोल को वो लिखते, बार बार सोचते और फील करते कि उन्होंने साल के अंत तक 2 घर ले लिए हैं। वीकेंड में वो ब्रोकर से मिलते और बहुत सारे घर को देखते। 1986 में उनके पास एक घर था और साल ख़त्म होने के 2 दिन पहले उन्होंने दूसरा घर भी ले लिया था। उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सीखा कि जब हम खुद पर बिलीव करते हैं और अपनी सोच पॉजिटिव रखते हैं तब हम हमारे गोल अचीव कर सकते हैं। चेंज योर थिंक। हम अपनी सोच पॉजिटिव रखने के लिए और डिज़ायर को पूरा करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने चाहिए। स्टेप नंबर 1, हर रोज़ सुबह या रात को सोने से पहले 30 मिनट तक कुछ पॉजिटिव बुक्स ज़रूर पढ़ें। स्टेप नंबर 2, हर रोज़ कुछ मोटिवेशनल ऑडियो ज़रूर सुने। अगर हम ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ये हमारी आदत बन जाएगी। लेकिन पॉजिटिव थिंक के साथ साथ उसी दिशा में हमें एक्शन लेना भी ज़रूरी है। विजुलाइज योर सक्सेस। हमें विजुलाइज करना होगा कि हमने हमारे गोल को पा लिया है। आप अपने गोल को बार बार लिख भी सकते हैं। जिम कैरी को कौन नहीं जानता, वो एक जाने माने एक्टर और कॉमेडियन है। लेकिन जब जिम कैरी इतने मशहूर नहीं थे तब उन्होंने अपने नाम पे एक पोस्ट डेटेड $10 मिलियन का एक चेक लिखा था। ये बात पैसों की नहीं थी, लेकिन उनको पता था कि जब वो बेस्ट लोगों के साथ काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो वो इतना पैसा आराम से कमा सकते हैं। 1995 में उनको उनकी हर मूवी के लिए $20 मिलियन मिलना स्टार्ट हो गया। ये सेम टेक्निक आपके लिए भी काम कर सकती है। आप अपने लिए भी एक चेक लिखें और उसको 3 या 4 साल के लिए पोस्ट डेट डालकर रख दीजिए और रोज़ एक बार ज़रूर देखें एंड बिलीव करें आप इस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। डोर विल ओपन। जब आप गोल के लिए अपनी विलिंगनेस दिखाते हो और अपने आप से कमिटमेंट करते हो तब आपको सही रास्ता अपने आप पता चलता है। आप उन लोगों से मिलते हो जिनको मिलने के बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। सारे दरवाजे अनएक्सपेक्टेडली अपने आप खुल जाते हैं और ये सब आपने अपने कमिटमेंट से ही हासिल किया होगा। मगर सिर्फ कमिटमेंट से यहाँ बात नहीं बनती। इस रास्ते पे आपको बहुत सारी मुश्किल भी आएंगी। आपको अपने गोल को छोड़ने के भी विचार आएंगे। यहाँ पर ही विल्सन चर्चिल की एक एडवाइस काम आती है, नेवर एवर गिव अप। टर्न योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हर प्रॉब्लम की एक दूसरी साइड भी होती है। कभी कभी हमारे लाइफ की प्रॉब्लम ही हमारे लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्योंकि ख़राब रास्ते ही हमेशा सुंदर डेस्टिनेशन पर ले जाते हैं। अपने ड्रीम्स को पूरा करने का करेज रखें और ये हमेशा याद रखें कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हमें जो भी इनकम हो रही है उसका हम मानव सेवा में और चैरिटी में यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस मेरी चैनल को, ताकि आप भी इनडायरेक्टली मानव सेवा में अपना योगदान दे पाए। थैंक यू।